Hello students, welcome to this video. Today I shall teach you word to word Hindi explanation of the chapter The Feast. इसके प्रीवियस पार्ट्स आप प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं, तो आज है इसका पार्ट 4। प्रीवियस पार्ट में आपने पढ़ा था कि मोटे राम शास्त्री अपने पूरे परिवार सहित रानी साहिबा के घर दावत के लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, There was only one thing lacking, thought मोटे राम। मोटे राम ने सोचा यहाँ केवल एक चीज़ की कमी है, and that was the presence of चिंतामणि, और वो है चिंतामणि की उपस्थिति। His old friend and regular companion at many feasts, उनके पुराने दोस्त और कई दावतों के नियमित साथी। तो मोटे राम ने सोचा कि यहाँ केवल एक चीज़ की कमी है, वो है उनके पुराने दोस्त और कई दावतों के नियमित साथी चिंतामणि की उपस्थिति की कमी। What a mistake he had made in not bringing him along this evening. Along साथ, what a mistake he had made, उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। In not bringing him, उसे ना लाकर, तो इस शाम उसे अपने साथ ना लाकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। How they would have challenged each other to eat more and yet more. वे किस प्रकार से एक दूसरे को अधिक और अधिक खाने के लिए चुनौती देते। इंस्पायर्ड बाय देम, उनसे प्रेरित होकर। Even the boys would have eaten more than their normal capacity. तो उन दोनों से प्रेरित होकर लड़के भी अपनी सामान्य क्षमता से कहीं ज़्यादा खा जाते। अब यहाँ पर मोटे राम शास्त्री ये सोच रहे हैं बैठकर कि हम चिंतामणि को अगर लाते तो हम दोनों आपस में एक दूसरे को चुनौती दे देकर और अधिक खाना खाते, और हम दोनों से प्रेरित होकर हमारे लड़के और ज़्यादा खाते, अपनी क्षमता से ज़्यादा खाना खाते। मोटे राम जम्प्ड टू हिज फीट। जम्प्ड टू हिज फीट मीन्स खड़ा हुआ, तो मोटे राम खड़ा हुआ। सरकार, ही सेड टू रानी साहिबा, उसने रानी साहिबा से कहा, सरकार। देयर इज़ अ वेरी लर्नड ब्राह्मण इन दिस टाउन, पंडित चिंतामणि। इस टाउन या कस्बे में एक बहुत विद्वान ब्राह्मण पंडित चिंतामणि हैं। लर्नड, विद्वान, तो इस कस्बे में बहुत विद्वान ब्राह्मण पंडित चिंतामणि हैं। whom I quite forgot to invite, जिसे मैं आमंत्रित करना बिल्कुल ही भूल गया। with your kind permission, आपकी आज्ञा से, I can run and fetch him in a few minutes. fetch मीन्स होता है लाना। आपकी आज्ञा से मैं भागकर उसे कुछ ही मिनटों में ला सकता हूँ। वेरी वेल इफ़ यू इंसिस्ट, सी सेड, टेक माई कार एंड हरी बैक। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम जोर देते हो, इंसिस्ट जोर देना, अगर तुम जोर देते हो तो मेरी कार ले लो और जल्दी से वापस आ जाओ। चिंतामणि was laying on his चारपाई when his friend hurried in as fast as his fat legs could carry him. चिंतामणि अपनी चारपाई पर लेटे हुए थे। when his friend hurried in, जब उसका दोस्त जल्दी से अंदर गया। as fast as his fat legs could carry him, उतनी जल्दी जितनी कि उसके मोटे पैर उसको ले जा सकते थे। अर्थात जब मोटे राम चिंतामणि के घर गए, अब चूँकि मोटे राम बहुत ही मोटे थे तो उस वजह से वो जितनी जल्दी जल्दी जा सकते थे उतनी जल्दी जल्दी वो उनके घर गए। उस समय चिंतामणि अपनी चारपाई पर लेटे हुए थे। इन अ मिनट चिंतामणि's gloom had turned to happiness. ग्लूम मीन्स उदासी, तो एक मिनट में चिंतामणि की उदासी प्रसन्नता में बदल गई थी। आर्गुइंग अबाउट हु वुड आउट ईट द अदर, द टू पंडित्स ड्रो बैक टू द रानीज हाउस इन जॉयफुल एंटिसिपेशन। जॉयफुल आनंदपूर्ण, एंटिसिपेशन पूर्वानुमान, आउट ईट
ईट मोर देन मतलब दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा खाना। आर्गुइंग वाद विवाद या बहस करना। तो आर्गुइंग अबाउट हु वुड आउट ईट द अदर, कौन दूसरे से ज़्यादा खाएगा इस बारे में बहस करते हुए। द टू पंडित्स drove back to the रानीज हाउस in joyful anticipation। दोनों पंडित आनंदपूर्ण पूर्वानुमान में रानी के घर लौटे। तो कौन दूसरे से ज़्यादा खाएगा इस बारे में बहस करते हुए या वाद विवाद करते हुए दोनों पंडित आनंदपूर्ण पूर्वानुमान में रानी के घर लौटे। नेक्स्ट है As soon as they reached the रानीज हाउस, जैसे ही वो रानी के घर पहुँचे, चिंतामणि वॉक्ड इन, चिंतामणि अंदर चले गए, लीविंग मोटेराम हफिंग एंड पफिंग हाँफते हुए, बिहाइंड हिम तो मोटेराम को हाँफते हुए छोड़कर, एंड प्रेजेंटेड हिमसेल्फ टू द रानी और रानी के समक्ष खुद को प्रस्तुत किया, विद अ फ्लरिश मीन्स हाव भाव से, एज मोटेराम्स गुरु, मोटेराम के गुरु के हाव भाव से। फिर से देखते हैं, जैसे ही वो दोनों रानी के घर पहुँचे, चिंतामणि मोटेराम को हाँफते हुए छोड़कर अंदर चले गए और रानी साहिबा के सामने स्वयं को मोटेराम के गुरु के हाव भाव से प्रस्तुत किया। रानी वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय चिंतामणि, रानी चिंतामणि से बहुत प्रभावित थीं। ओके स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। इसका पार्ट 5 आप पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको इसका अर्थ अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।